नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय जानवे पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस त्रिदिवसीय भागवत महिमामृत जिसमें हमने वृंदावन महिमा पर चर्चा किया, तो पहले दिन में क्या किया था चर्चा हमने, कौन बताएंगे? पहले दिन क्या चर्चा किया था? पहले दिन हमने वृंदावन, हाँ बताएं, जगन्नाथ जी यहाँ पर कैसे आए इस पर चर्चा किया, और वर्षा ऋतु का वर्णन किया, किस प्रकार श्री वृंदावन धाम में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, किस प्रकार वृंदावन की महिमा को स्वयं कृष्ण भी वर्णन नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण से कहो कि हे ठाकुर जी आप अपनी वृंदावन महिमा बताइए, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं वृंदावन की महिमा बताने में असमर्थ हूँ। अब सोचिए हम वृंदावन महिमा बोल सकते हैं? ये तो वही बात है कि पिताजी नौकरी करके आए, महीने का खर्च चलाएं, और बच्चा पॉकेट मनी से मिलती है 10-10 रुपये जोड़कर 300 रुपये जोड़ ले, और फिर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े जिसमें 10,000 का खर्चा होना है, तो बच्चा कहे पिताजी मैं भी कुछ मदद करूं। 300 रुपये से क्या मदद कर सकता है? वैसे ही है वृंदावन की महिमा का वर्णन करना हमारे जैसे वक्ता के द्वारा। वृंदावन महिमा अवर्णनीय है। अगर व्यक्ति को बोला जाए आपका सर काट दें, हाथ काट दें, पैर काट दें, बोले कुछ भी काट दो बस मेरे कान मत काटना, क्योंकि वृंदावन में आने का फल क्या है? हरि कथा का श्रवण करो। आपने कितने मंदिर घूमे ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य है कि आपने वृंदावन धाम की महिमा को कितना अपने हृदय में लिया। तो वृंदावन में कान बाकी रह जाएं, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। तो वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। इसीलिए बिल्वा मंगल ठाकुर, जो कि दक्षिण भारत के संत थे, और उनको एक चिंतामणि नाम की स्त्री से आसक्ति हो गई, और इतनी आसक्ति हो गई कि उसके कारण उनका अपना भजन भंग हो रहा था। तो उनकी पत्नी ने समझाया भजन छोड़ दो, स्त्री को छोड़ दो, दोनों में से एक चीज़ तो छोड़ो। तो भजन भी करते थे, उस स्त्री का संग भी करते थे, उसके साथ बैठ कर के गायन कीर्तन उनको आनंद आता था। एक दिन रात्रि काल में बारिश के समय उसके घर में पहुंच गए। तो स्त्री ने कहा कैसे आए मेरे घर? बोले
नाव को पकड़ के, लकड़ी के टुकड़े को पकड़ कर आया। और घर में ऊपर कैसे है? बोले रस्सी के टुकड़े को पकड़ कर आया। जब जाकर के देखा तो पता चला लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, किसी व्यक्ति का मृत शरीर था। और वो रस्सी नहीं थी, एक सांप था जो कि उनके घर में लटक रहा था, उसको पकड़ कर आए। जब आसक्ति हो जाती है इतनी ज़्यादा तो भजन खराब हो जाता है। उनका भजन अत्यधिक खराब हो रहा था। तो ऐसी अवस्था में उनको किसी ने कहा, चिंतामणि जो थी स्त्री ने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? जितनी आसक्ति आपने मुझ में पाली है, अगर इतनी आसक्ति आप वृंदावन धाम के प्रति कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्वा मंगल ठाकुर वहाँ से चलते हुए वृंदावन धाम आ रहे थे। रास्ते में एक स्त्री पर नज़र पड़ी जो कि ब्राह्मण स्त्री थी, और वो पानी भर रही थी। उससे बोले, माई थोड़ा पानी पिलाओगे? तो पानी पिलाने के लिए जब उनसे इच्छा व्यक्त करी, जब पानी पिलाने लगी तो कहते हैं, अरे तुम तो मेरी चिंतामणि हो। स्त्री के पीछे आसक्त होकर भागने लगे। उसका पति बोला, अरे ये तो मेरी पत्नी है ब्राह्मण की, तुम्हारी चिंतामणि नहीं है। कहा, एक बार मुझे दर्शन करा दो अपनी पत्नी का। घूंघट में नजर नहीं आ रही थी। तो पता चला कि वो तो उन चिंतामणि थी नहीं थी, उसकी पत्नी ब्राह्मणी थी। ये बात देख कर के बिल्वमंगल ठाकुर जी ने उस स्त्री से कहा, मुझे अपने बालों में लगाने वाली सुई दोगी? बालों में सुई लगाते हैं, पिन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? सुई, पिन। वो पिन लेकर के और उन्होंने अपनी आँखों को पूरा भंग कर दिया और बोले, तो पूरा भंग कर दिया उन्होंने अपनी आंखों को। और व्यक्ति से बोले, मुझे कम से कम वृंदावन धाम का रास्ता तो दिखा दो। बोला, यहाँ से चलते जाओ सीधी, नाक की सीधी रास्ते में, और जहाँ जमुना जी मिल जाएं वही श्री वृंदावन धाम है। चलते चलते वृंदावन आए। वृंदावन की यमुना जल को पान किया तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वृंदावन के जल को जब पान किया तो ठाकुर जी स्वयं वहाँ पर एक ग्वाले का रूप लेकर के आए और बोले, क्या चाहिए तुमको? कहा, मुझे वृंदावन जाना है, जल तो बहुत मीठा है, यहाँ से यमुना कितनी दूर पड़ेगी? अरे मूर्ख बाबा, ये वृंदावन ही है, और जिस जल को तुमने पान किया है यमुना जल ही है। ग्वाले ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुटिया बना देता हूँ, नेत्रहीन हो वहीं रहना। रोज उनके लिए अपने घर से छाछ, दूध, मठा ला करके वो ग्वाला पिलाता। बिल्वमंगल ठाकुर जी के स्थान पर आज आप गए थे, वहीं बैठकर वो भगवान श्री कृष्ण के दूध, छाछ का पान किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए नहीं और इनको भगवान कृष्ण का संग पाने की आदत हो गई थी। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तो इनके मन में बड़ी आतुरता आई, एक विरह भाव, विप्रलंब भाव जागृत हुआ। कैसे रहूंगा भगवान कृष्ण के बिना? तो पुकारा, कृष्ण आते क्यों नहीं? पहले तो रोज आते थे, अब आते क्यों नहीं? तो वो बच्चा आया। जैसे ही वो बच्चा आया, गोपाल बोला, क्या हुआ आज, किसको पुकार रहे हो? कहा, मेरे कृष्ण हो तुम, मैं पहचान गया हूं। तुम कोई ग्वाले नहीं हो, तुम मेरे कृष्ण हो, मैं पहचान गया हूं। तो बोला, अरे बाबा पागल हो गए हो क्या? मैं कोई कृष्ण वृष्ण नहीं हूं, मैं ग्वाला हूं, गोपाल हूं।
और मेरा हाथ छोड़ो, मेरी माई इंतजार कर रही होगी। हाथ खींचने लगे तो बिल्लव मंगल जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जाने मोहे, हृदय से जब जाओगे, सबल मैं जानूं तो। आपके प्रभाव को तो तब जानूंगा जिस दिन आप मेरे हृदय से चले जाओगे। हाथ छुड़ाकर भाग जाओगे तो क्या दिल से चले जाओगे? तो अपने हृदय में भगवान को रखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, लोगों ने कहा 70 साल की उम्र में आप वृंदावन त्याग के जा रहे हो, दुनिया वृंदावन आके घर बनाती है, श्यामा श्याम के शरण में दुनिया रहना चाहती है, और इस अवस्था में आप त्याग करके अमेरिका मलेच्छ देश में जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, वृंदावन चेतना है, वृंदावन चेतना है। हृदय में वृंदावन लेकर के जाऊंगा और देखना, एक दिन पूरे विश्व में वृंदावन बनाकर वापस आऊंगा। ऐसा कौन सा स्थान है जहां वृंदावन नहीं है? आज सब जगह हम देखते हैं श्री वृंदावन धाम का भाव श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को दिया। ये भाव कहाँ से आया? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी वृंद को भेजा वृंदावन, और आज हमने दर्शन किए सप्त दिवालय, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, इन सब विग्रहों की स्थापना हुई और भक्ति प्रारंभ हुई। जब इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद 1970 में जब इस्कॉन बन चुका था, तो भूमि ढूंढ रहे थे। एक ऐसी भूमि चाहिए जहां मैं इस्कॉन मंदिर का निर्माण करूं वृंदावन में। तो प्रभुपाद जी को भूमि मिली, कहाँ जाके? इस्कॉन। और वृंदावन क्या होता था? जो गलियों में आज हम घूम रहे थे, ये वृंदावन है। राधा रमण, राधा गोपीनाथ, ये वृंदावन है गोस्वामियों का। पर वो तो 500 साल पहले आए थे, और श्रील प्रभुपाद अभी आए, 1965 में स्थापना कर रहे थे, 1970 में। तो ऐसी अवस्था में भूमि नहीं मिली, तो उन्होंने कहा रमण रेती वृंदावन में भूमि लो, जहाँ पर अभी इस्कॉन है। तो सारे लोग बोले प्रभुपाद ये शिष्य, कभी कभी गुरु को शिष्य लोग ज़्यादा समझाते हैं, क्योंकि गुरु की जो पारदर्शिता है, दूरदृष्टि, वो भक्त को पता नहीं होती है। तो गुरु जी को आइडिया देते हैं अपनी अपनी भौतिक दृष्टि से। तो श्रील प्रभुपाद जी को बोले, अरे आपको भूमि लेनी है तो गोविंद देव मंदिर के पास ज़मीन मिल रही है, वहाँ ले लेते हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, वहीं रमण रेती, वहाँ पर भूमि। तो भक्त बोले कि प्रभुपाद जी यहाँ कौन आएगा? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, जब हमारा मंदिर बन जाएगा तो वृंदावन वहीं से प्रारंभ होगा। आज किसी व्यक्ति से पूछो वृंदावन जाते हैं, कहाँ हैं? बोले वृंदावन की मेन एंट्रेंस पे हूँ। एंट्रेंस कहाँ है? बोले यहाँ लिखा है भक्ति वेदांत द्वार। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के नाम से वृंदावन प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ऐसे मंदिर जहाँ प्रभुपाद जी का कोई संबंध ना है, फिर भी वहाँ प्रभुपाद जी के चित्र लगे। पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने वृंदावन को फेमस कर दिया। किया भगवान कृष्ण ने ही, परंतु उसका यश प्रभुपाद जी को देना चाहते थे भगवान। तो भगवान करवाते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। तो पूछा गया प्रभुपाद जी कौन से विग्रह की स्थापना करेंगे यहाँ? बोले इस्कॉन में कृष्ण बलराम। तो भक्त बोले, फिर सजेशन गुरु जी को दोबारा सजेशन, बोले राधा श्याम, राधा गोपीनाथ, राधा माधव, राधा मदन मोहन, ऐसा नाम होना चाहिए ना। ये क्या नाम है कृष्ण बलराम? हम क्या रास नृत्य की बातें नहीं करेंगे? प्रभुपाद जी बोले रास नृत्य की बातें करने के लिए पूरा वृंदावन है, लेकिन मैंने मंदिर रास नृत्य की बातें करने के लिए नहीं खोला। बोले फिर किस लिए खोला? बोले कृष्ण बलराम ने कलयुग में
गौरंगा और नित्यानंद के रूप में प्रकट हुआ है। क्यों? ताकि उन यवनों का उद्धार कर सकें जो मलेच्छ हैं, जो वृंदावन के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए मैंने मंदिर रास नृत्य के लिए नहीं खोला, लोगों का उद्धार करने के लिए खोला। तो भगवान का उद्धार करने का भाव था, इसलिए भगवान कृष्ण बलराम के रूप में चैतन्य और नित्यानंद बन करके आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए तो किस प्रकार उन्होंने वृंदावन भाव अपने मन में लिया, कैसे आए, इस चरित्र का श्रवण हम करेंगे आज। तो एक दिन महाप्रभु ने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प बनाया कि आज मैं वृंदावन जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी धाम में रहा करते थे। अपनी 48 वर्ष की लीलाओं में, 48 ईयर्स की लीलाओं में 24 वर्ष गृहस्थ जीवन और 24 वर्ष सन्यासी का जीवन। यहाँ पर गौर निताई कैसे रूप में, इस मंदिर में सन्यासी वेश में, सर पर बाल नहीं है। लेकिन इस्कॉन मंदिर में हम भगवान की सन्यास से पहले वाली लीलाओं की चर्चा करते हैं और उसी भाव को पूजा करते हैं। हमें पसंद नहीं है भगवान का सन्यास लेना, हमें पसंद है भगवान के लंबे लंबे केश, है ना, घुंघराले जिसके बाल वो हैं यशोदा के लाल, जिसके घूंघर वाले बाल वो हैं यशोदा के लाल। उसी भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु को भी भक्त देखना चाहते हैं, तो उनको 24 वर्ष से पहले की लीलाएं ज़्यादा पसंद है। बाकी के 24 वर्षों में से 6 वर्ष भगवान ने दक्षिण भारत की यात्रा करी, श्रीरंगम, तिरुपति, चेन्नई, और वहाँ से घूमते 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 महाराष्ट्र होते हुए वापस जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाने का भाव जागृत हुआ। रात्रि उठे वन पथे पालन याब, एकाकी आईबे कहूँ संगी न लाइब। ये बंगाली में चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं और कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रात्रि उठे वना पथे पालन याबे, एकाकी आईबे कहूँ संग ना लाइबे। उन्होंने कहा रात्रि उठे, रात जब उठ जाएगी, रात जब चली जाती है तो क्या आता है? हाँ जी, आप धुन सुन नहीं रहे ध्यान से। रात्रि उठे क्या होता है? सब लोग ध्यान से सुनो, इधर उधर पानी वानी बाद में पीते रहना। रात्रि उठे, रात्रि जब चली जाए तो क्या आता है? सुबह। वना पथे, वन एक ही वन है पूरे विश्व में जो पूजने योग्य है। कौन सा वन? वृंदावन। रात्रि उठे वना पथे पालन याइब। मैं वृंदावन की ओर जाऊंगा जब रात्रि चली जाएगी, सुबह होगी। लेकिन कैसे जाऊंगा? एकाकी याइबे कहूँ संग ना लाइबे। अकेला जाऊंगा, किसी को अपने साथ लेके नहीं जाऊंगा। हमें वृंदावन जाना होता तो क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन निकालते हैं, अपने दोस्त का नंबर ढूंढते हैं, सबसे नज़दीकी जो है जिसे जान पहचान है, चल रहे हो, गाड़ी आप ले लेना,
खाना हम बना लेंगे, पैसे वो खर्च कर देगा। ऐसे करके मिलजुल कर आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है? एकाकी आइबे, मैं अकेला जाऊंगा। कहूँ संग ना लइबे, किसी को संग लेके नहीं जाऊंगा, अकेला वृंदावन जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे, पार्षद स्वरूप दामोदर आदि, वो बोले आप तो हमें परेशान कर रहे हैं, जब आप जंगल से होकर गुजरेंगे खाने पीने को कुछ मिलेगा नहीं, तो एक व्यक्ति ब्राह्मण आपके साथ होना चाहिए जो बनाकर आपको भोजन खिलाए। आप कहीं इधर उधर तो खाएंगे नहीं भगवान। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रभु कहे निज संगी कहूँ न लाइबो, एक जने नीले आनेर मना दुख हईबो। महाप्रभु ने कहा कि किसी एक को ले जाऊंगा तो अन्यों को दुख हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। कथा करने जाना है, जहाँ जाना है वहाँ पे बोलते हैं कितने लोग आएंगे। अब मैं बोलूँ 100 लोग आएंगे तो कौन बुलाएगा? तो हम बोलते हैं 2-3 लोग आएंगे। अब वो 2-3 कौन होंगे, ये चुनाव थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसको नहीं ले जाएंगे वो क्या बोलेगा, अकेले चले गए, हमको नहीं बताया। तो महाप्रभु भी बड़े परेशान है, कह रहे हैं एक जना नीले आने र मना दुख हईब। अगर एक को ले जाऊंगा तो अन्यों के दुख को हो जाएगा मन। तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है अगर जाऊंगा जो कि समझदार हो। ना समझ दोस्त से अच्छा समझदार मूर्ख होता है। अगर आपको अपने साथ किसी को रखना है तो किसको रखना चाहिए? ना समझ दुश्मन या समझदार दुश्मन, या ना समझ दोस्त? ना समझ दोस्त, समझदार दुश्मन। नूतन संगी हईबे कह स्निग्ध यार मनहा, एछे यबे पाई तबे लैया एक जनहा। महाप्रभु ने कहा मैं एक व्यक्ति को ले जाने को तैयार हूं, पर उसमें 3 गुण होने चाहिए। तो अगर आप वृंदावन आना चाहो तो आप में ये 3 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? माया बड़ी प्रबल है, वृंदावन में भी माया मिल जाएगी और आपको भगवान का दर्शन करने नहीं देगी। तो यहां 3 गुणों के साथ वृंदावन में प्रवेश। पहला, वह व्यक्ति मैं ले जाऊंगा जो दृढ़ संकल्प हो, डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प हो। दूसरा, वो ले जाऊंगा जिसका चित्त शांत हो, शांत चित्ता। और तीसरा, जो अविचलित रहता हो, विचलित ना हो। बोले काला कृष्णदास को मैं ले गया था अपने साथ, तो काला कृष्णदास दक्षिण भारत की यात्रा में भ्रमित हो गया था। तो मुझे ऐसे संगी नहीं चाहिए जो खुद भी भ्रमित हो और मुझे भी भ्रमित करे। मान लो आपने दृढ़ संकल्प बनाया है, मैं मंगल आरती करूंगा, माला करूंगा, कथा श्रवण करूंगा, पर जिसको आप अपने संग ले गए हो वो उतना अच्छा भक्त नहीं है, कच्चा भक्त है। वो क्या करेगा? अरे अपने स्वास्थ्य की तो सोचो। सुबह सुबह उठ रहे हो, एक दिन मंगल आरती कर ली, रोज करोगे? कथा में 3 बजे का टाइम है तो 6 बजे पहुंच जाओ, प्रसाद में जरूर है 3 बजे ही जाना है। वो आपको भ्रमित करेगा। तो महाप्रभु ने कहा जो दृढ़ संकल्प नहीं है, जो शांत चित्त नहीं है, जो विचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। महाप्रभु ने एक बात और बताई, कभी कभी लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भक्ति मन में ना हो, लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी बातों से लोगों पर अपना दबाव बनाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने लिखा, अति भक्ति चोरेर लखन। ज़्यादा भक्ति कोई दिखाए तो समझ लो ये चोर है। अति भक्ति चोरेर लखन, बंगाली में बोलते हैं।
जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताता है वो भक्त होता ही नहीं है, और जो अपने आप को विनम्र बताता है, कहता है हम भक्ति नहीं अभी शुरू भी नहीं किए, वो भक्त होता है। कोई मान लो आपसे रिक्शे वाला यहाँ बहस करने लगे वृंदावन में, ब्रजवासी रिक्शे वाला बहस करने लगे, तो क्या बोलोगे आप? जानता है मैं कौन हूँ? इस्कॉन का भक्त हूँ, तिलक देख रहा है मेरा सीधा। ऐसे हम उस वक्त को बोलेंगे। वो व्रजवासी है, वो क्या कहेगा? राधे ज़्यादा चिल्लाओ मत, राधे ज़्यादा बोलो मत, लेकिन हम उससे बहस करेंगे क्योंकि हम अपने आप को क्या मानते हैं? भक्त। और जो अपने को भक्त मान के वृंदावन आता है, वृंदावन उसको कभी दर्शन नहीं देता। अति भक्ति चोरेर लखन, वृंदावन में उसी की इजाज़त है, उसी व्यक्ति को आने देता है वृंदावन जो अपने आप को दीनहीन मानता है कि मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसे व्यक्ति को वृंदावन बड़ा आलिंगन करता है, प्रेम से बुलाता है। श्रीमद् भागवत में आया है, जिस प्रकार शिष्य में गुरु के लिए अत्यधिक प्रेम होता है और गुरु की कृपा से उसे सारा गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार गुरु की कृपा से ही श्री वृंदावन धाम प्रकट हो सकता है। अन्यथा आप अपनी इस भौतिक आँखों से अगर देखेंगे तो आपको वृंदावन नहीं दिखेगा। और इसीलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं और हम उन्हें भी भौतिक फ्रूटी में फंसाकर अपने भौतिक नेत्र वापस ले लेते हैं। लेकिन वृंदावन चश्मा ले जाने का कारण यही है कि वृंदावन में यह सीखो कि इस भौतिक नेत्रों से वृंदावन कभी उजागर नहीं होने वाला। वृंदावन को देखना है तो क्या चाहिए? दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, और ज्ञान चक्षु गुरु के माध्यम से प्रकट होते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ अकेले, किसी को लाना नहीं चाहते थे, चल दिए। तो भक्तों ने कहा ब्राह्मण आपको भोजन खिलाएगा, आपके वस्त्र धोएगा, आपको जलपान पिलाएगा, कृपया करके आप किसी न किसी को तो अपने साथ लेकर के जाइए। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपने साथ एक भक्त को, जिसका नाम बलभद्र भट्टाचार्य, जो कि एक अच्छा ब्राह्मण था, ले जाना स्वीकार कर लिया। सबके कहने पर रिकमेंडेड लिस्ट बनी, 15 लोगों की सिलेक्शन किया, उसमें से महाप्रभु ने चुना बलभद्र भट्टाचार्य। उनको लेकर के महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर निकले। अब भगवान आ रहे हैं जगन्नाथपुरी से झारखंड होते हुए, फिर बनारस, इलाहाबाद, इस रास्ते से होते हुए मथुरा आए। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथ चलीला, कटक दाहिना करी वने प्रवेशिला। अगर हमें जाना होगा तो हम कौन से रास्ते से जाएंगे? हाईवे से जाएंगे कि जंगल से जाएंगे? हाईवे से जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया? प्रसिद्ध पथ यानी हाईवे, प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथ यानी पथ के पास एक और रास्ता, उपपथ चलीला, कटक दाहिना करी वने प्रवेशिला। वन में प्रवेश किया। वन के रास्ते से जाऊंगा अकेला। अब बलभद्र भट्टाचार्य की तो जान में जान अटक गई। जंगल में सांप, शेर, चीते, हाथी, भालू खा जाएंगे, और महाप्रभु तो भगवान हैं, उनको छोड़ देंगे, मैं तो इंसान हूं, मुझे पकड़ लेंगे। अपनी चिंता में था। तो महाप्रभु निर्जन वन की ओर जाने लगे, एकदम गहन जंगलों में। अब वो समझ ही नहीं पा रहा, अब बोल नहीं सकता। ये कर्तव्य असिस्टेंट का, उसको लीडर को बोलना नहीं है, गुरु को बोलना नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, सही चल रहे हो, ये कर रहे हो, चुप रहना चाहिए। लेकिन प्राय हम देखते हैं लोग अपने गुरु को, लीडर को, टीचर को गाइड करते हैं, सही गलत बताते हैं। तो महाप्रभु निर्जन वन की ओर ले जा रहे थे। निर्जना वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया। क्या करते चल रहे थे? कृष्ण नाम लेते चल रहे थे।
महाप्रभु के मन में एक भाव आया कि ये जो निर्जन वन के जंगल हैं, इन निर्जन वनों में जो पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इन योनियों का उद्धार कैसे होगा अगर मैं हाईवे से चला जाऊंगा। तो भगवान जन जन का सोचते हैं, जंगल के पेड़ों का, हाथियों का, सांपों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने क्या किया? कृष्ण नाम लिया, कृष्ण का नाम लेने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से गाना है, सबको आवाज आनी चाहिए। आज तो अंतिम दिन की कथा है। हरि हरि बोल, हरि हरि हे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलना है, बोलो बोलो, मुख से बोलो भगवान का नाम। निताई गौरांगो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे, राधे श्याम। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा।
कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया, ये कृपा नहीं क्या है, मेरा सोया भाग्य जगाया, ये कृपा नहीं क्या है, मेरा सोया भाग्य जगाया, ये कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया, ये कृपा नहीं क्या है, सोया भाग्य जगाया, ये कृपा नहीं क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे, दिल से बोलो जोर लगा के। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे। भक्त वर्णन करता है, अपने जीवन की व्यथा बता रहा है। भटका था दर में बदर में, विषयों में मन को फंसा कर, भटका था दर में, विषयों में मन को फंसा के, विषयों से मन को हटाया, ये कृपा नहीं क्या है, विषयों से मन को हटाया, ये कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया, ये कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया, ये कृपा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि हरि बोल। भक्त अपने आप को वृंदावन में जब आता है तो दीनहीन मानता है। क्या कहता है? कीचड़ की कंकड़ी को मंदिर में बुलाया, कीचड़ की कंकड़ी को मंदिरों में बुलाया, चरणों में चित्त को लगाया, ये कृपा नहीं क्या है, अपने चरणों में चित्त को लगाया, ये कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया, ये कृपा नहीं क्या। भगवान की कृपा क्या है? लोग बोलते हैं गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा क्या है? जब वृंदावन में बुला लिया जाए, ये सबसे बड़ी कृपा है। ऐसा लगाया है चस्का अपने ही प्रेम रस का, ऐसा लगाया है चस्का अपने ही प्रेम रस का, पागल
कृपा नहीं क्या है, पागल है मुझको बनाया। ये कृपा नहीं क्या है, मुझे वृंदावन में बुलाया। ये कृपा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा, राधे गोविंदा, जय जय श्री राधे श्याम। हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे श्याम। बोलो श्री गौरंग महाप्रभु की, श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री वृंदावन धाम की जय। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलिला, कटक डाइना करी वने प्रवशिला। निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र छाड़े प्रभु देखिया। जितने भी हाथी शेर चैतन्य महाप्रभु को देखते थे रास्ता छोड़ देते थे, रास्ते से हट जाते थे। हमारे चलने से कुत्ता भी नहीं हटता, बैठा रहता है। लेकिन महाप्रभु चलते थे तो हाथी, व्याघ्र, बड़े बड़े शेर, हाथी भी रास्ता त्याग देते थे। प्रभु कहे कृष्ण नाम व्याघ्र उठीला, कृष्ण कृष्ण कहे व्याघ्र नाचिता लगिला। जैसे ही महाप्रभु ने कहा कृष्णा कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कहे प्रभु, महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहे प्रभु, व्याघ्र नाचिता उठीला। शेर नाचने लगा, दो पैरों पे खड़ा हो गया और क्या बोल रहा है शेर? कृष्णा कृष्णा। हाथी ने पानी भरा सूंड में और महाप्रभु के अभिषेक करने लगा, कृष्णा कृष्णा। पक्षी उड़ने लगे, क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा। सांप लटक रहे हैं महाप्रभु के सामने, क्या बोल रहे हैं? कृष्णा कृष्णा।
और ऐसा नहीं कि कोई आपने कृष्णा कृष्णा बोला, हमने भी बोला, ना आपका पत्थर पिघला ना हमारी गद्दी पिघली, क्योंकि भाव नहीं है ना। लेकिन महाप्रभु ने जब कृष्ण कृष्ण कहे प्रभु व्याग नाचिला उठीला, इतना नाचा इतना नाचा। आज भी वो स्थान है झारखंड में, रांची के पास, वहाँ पर एक बड़ी शिला है, उस पर हाथी का पाँव, सांप का पाँव नहीं, यानी सांप का पूरा अंग, सांप, ऊंट, शेर, सबके पंजे पत्थर पर छपे हुए हैं। आप देखकर बता सकते हैं ये हाथी का है, ये शेर का है। जिस शिला पर खड़े होकर के नृत्य चल रहा था, महाप्रभु को देख करके सब इतने पिघल गए प्रेम में, वो पत्थर भी पिघल गया, निर्जन, वो जो अचर वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग, उसके अंदर भी प्रेम प्रकट हुआ। शेर और गाय एक दूसरे को खा जाते हैं, शेर खा जाता है गाय को, लेकिन गाय भी कर रही है कृष्ण और शेर भी कर रहा कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। इतना महाप्रभु का, महाप्रभु नदी में स्नान करने जाते, आर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान, महाप्रभु नदी का स्नान करते, मस्त हास्ती यूथ आइला करीते जलपान। हाथी सूंड में पानी भर के महाप्रभु को शावर करवाते हैं, जल स्नान कराते हैं। और महाप्रभु ने जैसे हाथियों को कहा जल से पानी मत, सूंड से पानी मत डालो, भगवत नाम जप करो, यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर तुमने भगवान नाम के बिना जीवन को गुजार दिया। हरो हरे कृष्णा, तो हाथी सूंड में ऐसे उठाकर जोर से क्या बोलता है, हरे कृष्णा। इतना सुंदर दृश्य होगा, सोचिए चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं और सारे पशु हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और सारे हाथी पशु कृष्ण कृष्ण कहकर नाच रहे थे। कुछ हाथी नाचते नाचते अब दो पैरों पर नाच रहे थे, एक हाथी ने एक ही पैर पर नाचना शुरू कर दिया। सर्कस में दिखाते ना, एक पैर पर हाथी खड़े होकर दिखाता है, वो कुछ सेकंड के लिए, यहाँ हाथी एक पैर पर खड़े होकर नाच रहा था। अभी हम कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे थे, आप में से आधे लोग तो उठे भी नहीं। वो हाथी में कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ तो नाचने लगा। नाचना कोई वो नहीं है, हमारा मोमेंट ही नाचने का मोमेंट है। चैतन्य महाप्रभु जब गए बनारस में तो वहाँ के वेद पाठी बड़े सन्यासियों ने कहा क्या तुम नाचते कूदते हो, ये कोई नाचना कूदना है? सन्यासी को तो हरि नाम संकीर्तन में ध्यान से बैठना चाहिए और वेद पाठ करने चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, तुम नाच कूद क्यों रहे हो? महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने मुझे जाना कि मैं मूर्ख हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं दिया, बोले तुम नाचो बस। और ऐसा मंत्र दिया है, मुझे पता नहीं है कौन सा हरे कृष्ण पकड़ा दिया है, जपीते जपीते हाइलो पागल। मैं जपते पागल हो गया हूँ। जब भी हरे कृष्ण मुंह पे आता है दोनों हाथ ऊपर चले जाते हैं, एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे एक पैर ऐसे, मैं नाचता रहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोच सकते हैं कि हिरण और शेर, 5 बाघ और 50 हिरण इकट्ठे महाप्रभु के पीछे समूह में, महाप्रभु आगे चल रहे हैं और पीछे उनकी कीर्तन पार्टी किसकी है? शेरों की और हिरणों की, और नाचते हुए जा रहे हैं। वृंदावन बड़ा महिमामृत है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। यहाँ पर न भूख है, आपको है? क्यों नहीं है? पेड़े नहीं खरीदे आप लोगों ने, दूध नहीं पिया, मक्खन मलाई नहीं खाई है? क्योंकि अभी हम वृंदावन देखा ही नहीं हमने आज तक। भूख नहीं है वृंदावन में, ये महाप्रभु बता रहे हैं। यत्र न सर्गा दुर्वैरा सहा संगा मृगादयाम मित्राणि इव अजितवासः द्रुतरुटः तर्षणाधिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है। दुर्वैरा, यहाँ पर शत्रुता कभी नहीं आ सकती। अगर आप में शत्रुता का भाव आ रहा है, इसका मतलब अभी आप वृंदावन में, अगर आपको गुस्सा आ गया, बैर आ गया किसी के प्रति,
तो आप वृंदावन में नहीं गए। किसी कारण से मान लो गुस्सा आ गया, वैर आ गया, तो समझो आप वृंदावन अभी नहीं गए। यह यत्र नैसर्गिक यानी कि स्वाभाविक स्वरूप है वृंदावन का। वृंदावन में आने पर शेर का, हाथियों का, सांपों का स्वभाव बदल गया। हमारा क्या ख्याल सांप से भी बुरा है? जैसे सांप विषैला होता है, हम सांप से भी बुरे हैं, जो हमारा स्वभाव वृंदावन आके भी नहीं बदलता। ये वृंदावन का यत्र नैसर्गिक स्वभाव है, स्वाभाविक वृंदावन का है। दुर्वैरा, यहां पर बैर की भावना चली जाती है, दुश्मनी की भावना। सहस आसन मृग आदय, यहां पर मनुष्य और पशु में मित्रता हो सकती है। बंदरों को लाठी लेकर मार रहे हैं, मित्रता हुई। लेकिन ये क्या भागवत तो क्या कहता है? मित्रता होती पशुओं में और मनुष्यों में। वो कब होगी? जब आप हरे कृष्णा बोलो। श्रील प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे अमेरिका में, मॉर्निंग वॉक पे। एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा हरे कृष्णा। क्या कहा? कुत्ता बोला आओ, चुप हो गया। पीछे से भक्त आ रहे थे, उन पर भौंकने लगा, हो। तो भक्तों ने भी बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, माला कर रहे थे। कुत्ते और जोर जोर से भौंकने लगे, वो भाग करके आए। भागवतम कक्षा में पूर्ण होने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कोई प्रश्न? तो एक भक्त बोला हमारा प्रश्न है, आपने हरे कृष्णा बोला तो कुत्ता चुप हो गया, हमने हरे कृष्णा बोला तो भौंकने लगा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि तुम जब हरे कृष्णा बोल रहे थे और मैं जब बोल रहा था उसमें फर्क है। क्या? मैं उसको भगवान का अंश मान करके हरे कृष्णा कह रहा था और तुम उसे कुत्ता समझ के हरे कृष्णा कह रहे थे। तो आप वृंदावन के पशुओं को भगवत स्वरूप मानते हो या पशु मानते हो, या आपको दिखता? हमारे कई गौड़ीय वैष्णव साधु ऐसे हुए हैं जो वृंदावन जब आते थे तो सुअर को प्रणाम करते थे। कीचड़ में भरा सुअर निकल रहा है, प्रणाम। तो लोग बोलते थे वृंदावन के, आपने सुअर को प्रणाम क्यों किया? बोले ये भगवान का भक्त है, वृंदावन वासी है। तो बताते नहीं थे अपनी स्वाभाविक स्थिति छुपानी चाहिए भक्ति को, अपने गुरु को, अपनी भक्ति को छुपाकर रखना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं आपनार भजन कथा ना कहिबे यथा तथा। अपनी भजन मैं कितनी माला करता हूँ, मैं क्या नियम करता हूँ और मुझे भगवान की कितनी अनुभूति हो रही है, इस बात की चर्चा केवल गुरु से करनी चाहिए, पब्लिक में नहीं। लोगों से आप चर्चा करेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपकी वो अनुभूतियाँ होना बंद हो जाएंगी। ऐसे गुरु को ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु, ये भी अपराध है। भजन गुरु छुपा के रखे जाते हैं, है ना, क्योंकि वो दिव्य हैं। और दिव्य वस्तु डायमंड को आप दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? छुपा के रखते हो। सोने को दिखाते हो, सोना पहनते हो। तो डायमंड के समान जो भगवान का नाम है, डायमंड के समान जो गुरु हैं, उनको छुपा के रखना चाहिए। भक्तों के समाज में बता सकते हैं, लेकिन संसार में बताने का कोई फल नहीं। संसार में ज़्यादा उनको नहीं बताना चाहिए। तो ये नैसर्गिक स्वभाव है वृंदावन का, यहाँ वैर समाप्त होता है और मित्राणी, पशु और मनुष्य यहाँ मित्र बन जाते हैं। इवा अजीत आवास द्रुत, यहाँ पर अजीत भगवान का निवास स्थान है। रुटः तर्षण आदिकम, यहाँ पर प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती और क्रोध नहीं आता। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो अभी वृंदावन में हम नहीं आए। कहाँ आए? वृंदावन से अभिन्न उत्तर प्रदेश में, वृंदावन के उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन वृंदावन में नहीं आए, क्योंकि वृंदावन में भूख प्यास नहीं लगती है। अगर आपको इसे पढ़ना है तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय
के 60 नंबर श्लोक में ये श्लोक दिया गया है कि वृंदावन में भूख प्यास नहीं लगती है, और जब तक लग रही है तब तक वृंदावन में आप आए। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार छाछ पीते नहीं थे, पिलाई जाती थी उनके भक्तों के द्वारा कि पी लीजिए, आपने 3 दिन से कुछ पिया नहीं है, तो 100 ग्राम से भी कम एक पत्ते में छाछ डालकर पिया करती, और वो छाछ भी पत्ते से बह जाती थी, एक पत्ते में छाछ। वो है वृंदावन। 3 दिन में एक बार, और कभी कभी वो भी भूल जाते थे। तो भगवान चैतन्य के आने से अद्भुत दृश्य हुआ। शेर और हिरणों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, साथ चल रहे थे वहाँ तक तो ठीक था, आलिंगन करने लगे, चिपके, और एक दूसरे का चुंबन करने लगे। शेर ने डियर को, डियर ने शेर को। व्याघ मृग अन्य न करे आलिंगन, मुखे मुख दिया करे अन्य अन्य न चुंबन। कभी देखा शेर को हिरण को प्यार करते हुए? ये वृंदावन का स्वभाव है। यहाँ पर मित्रता प्रकट होती है, वैर चला जाता है। जैसे होली में कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, फिर भी वैर मानते हैं, दुश्मनी निभाते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। जितने मयूर थे, मयूर अपने पंख निकालकर नाचने लगे। उन्हें लगा जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने से वर्षा ऋतु आ गई है, और सारे मयूरों ने नृत्य किया। मयूरादि पक्षी गणे प्रभुर देखिया, संग चले कृष्ण बोले नाचे मत हैया। नाच रहे मयूर, कृष्ण 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 कृष्ण। पक्षी भी बोल रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण। और महाप्रभु पेड़ पौधों को भी हरे कृष्ण बुलवा रहे हैं। तो पेड़ जैसे महाप्रभु को देखते हैं तो उनकी डाली नीचे झुक जाती है, और पुष्प गिरने लगते हैं उनका स्वागत करने के लिए। हरि बोल बलि प्रभु करे उच्चे ध्वनि। जोर जोर से, हल्का हल्का हरि नाम नहीं, जोर जोर से करना चाहिए वृंदावन में। हरि बोल बोले प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित सई ध्वना सुनी। जैसे ही वो ध्वनि सुनी, पेड़ पौधे जो मुरझाए फूल थे वो पुनः खिल गए, और पेड़ों ने लटक करके भगवान चैतन्य महाप्रभु पर अपने पुष्प वृष्टि करना प्रारंभ किया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि सभी पेड़ों का उद्धार कर सकते हैं। जिन पुष्पों को आपने लेकर के इस भागवत पर चढ़ाया है, इस पुष्प को, ये किसी पेड़ से तो आया होगा। जिस पेड़ से ये आया है, उस पेड़ को अभी कई योनियों में जाना पड़ता है। पहले पेड़, फिर जल का जीवन, फिर कीट पतंगा, फिर रेप्टाइल रेंगने वाले, फिर 4 पैर पे चलने वाले, फिर पशु पक्षी बन कर के अंत में 4 पैरों वाले मादा पशु, गाय, घोड़ा, ऊंट बन कर के फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। कितनी करोड़ों योनियों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद पेड़ को अपनी मनुष्य योनि मिलेगी। लेकिन उस पेड़ का एक पुष्प अगर भगवान के शरीर पर चढ़ा दिया, भागवत पर चढ़ा दिया, तो जिस पेड़ से ये पुष्प आया है, उस पुष्प को तुरंत ही मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, क्यों भगवान पर ये फूल चढ़ा रहे हो, वेस्टेज ऑफ फ्लावर है। लेकिन यह सच में कृपा है उस पेड़ पर कि उसे सीधी मनुष्य योनि प्राप्त होती है। ऐसे ही कोई कीड़ा मर रहा हो तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से उसको मनुष्य शरीर प्राप्त। अगर कोई कीड़ा देखा मर रहा है, अभी मरा नहीं है, मरणासन पे है, तो उसके बैठ करके हरे कृष्ण बोल दो एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण मास से वह चींटी, कीड़ा तुरंत करोड़ों योनियों को छोड़कर सीधा मनुष्य शरीर पे प्रवेश करेगा। ये महाप्रभु का वृतांत है। महाप्रभु यही कृपा कर रहे हैं पेड़ पौधों पर, और सारे पेड़ पौधे
बड़े सुंदर तरीके से भाव विभोर हो गए महाप्रभु के आने से। अब देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव कैसा है। भील जाति के लोग मिले जंगल में, वृंदावन आते वक्त भीलों के इलाकों से निकले, भील रहते हैं। मथुरा याइबेर छले आसने झारखंड के भील, मथुरा याइबेर छले आसेन झारखंड, भिल्ल प्राय लोक तहाँ परम पाषंड। वहां पर बिल्कुल असभ्य लोग हैं, पशुओं का मांस खाने वाले, हमेशा गंदा बातें करने वाले, गंदी भाषा वाले, अब असभ्य। लेकिन नाम प्रेम दिया कैलाश सबार निस्तार। चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरिनाम प्रदान किया और सबका उद्धार कर दिया, भीलों का। चैतन्य गुण लीला भुजिते शक्तिकार। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति को समझना असंभव है। भीलों का उद्धार किया जो मांस खाते थे, उनको भी हरिनाम प्रदान किया। अब झारखंड के जंगलों से होते हुए महाप्रभु बनारस इलाहाबाद में होते हुए वृंदावन पहुँचे। अब वृंदावन आते क्या हुआ, हमें हुआ, हम आते ही देखते हैं कमरा कौन सा है, कमरे का ताला कहाँ है, चाबी कहाँ है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। महाप्रभु ने क्या देखा, वना देखी भ्रम हैया। वृंदावन आने से पहले ही जंगलों में जब निकल रहे तो एक जंगल देखा जो वृंदावन नहीं था। वना देखी भ्रम हैया ए वृंदावना। किसी भी जंगल को देखो तो क्या लगना चाहिए, वृंदावन। वना देखी भ्रम हैया ए वृंदावन, शिला देखी मने हैया ए गोवर्धना। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। किसी भी पत्थरों को देखते हैं तो लगता है गोवर्धन, किसी नदी को देखते हैं तो कहते हैं अरे यमुना, किसी जंगल को देखते कहते हैं वृंदावन। हर जगह उनको वृंदावन यमुना नजर आती है। यह कृष्ण, यह राधा रानी का भाव है। जहां नदी देखे तहां मान है कालिंदी। जहां जल देख लिया वहां क्या मान लिया, कालिंदी। जहां नदी देखे तहां मान है कालिंदी। महाप्रेम वश नाचे प्रभु पड़े कांदी। महाप्रभु जंगल में पेड़ को देखकर आलिंगन करके रोते हैं, गोवर्धन शिला को पकड़कर रोते हैं, यमुना नदी में बैठकर रोते हैं। क्यों, कौन है, कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव को लेकर के आए। 5000 साल पहले की बात है, 5000 साल पहले की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को बुलाया और कहा हम लोग मिलने के लिए आएंगे यमुना के पुलिन पर, यमुना घाट पे, और वहाँ खूब नृत्य करेंगे, खेलेंगे, बातें करेंगे। और उन्होंने अपने, राधा रानी ने पैरों में आलता लगाया। आलता लगाते हैं ना माताएं पैरों में, क्या बोलते हैं, आलता, आलता बोलते हैं, जानते हैं? मेहंदी आलता क्या बोलते हैं? हाँ, यूपी में महावर आलता लगाया था। तो महाप्रभु, ये 5000 साल पहले की लीला है। स्वयं कृष्ण ने राधा रानी को बुलाया, राधा रानी आई, कहा कहाँ मिलेंगे? कहा इमली के पेड़ के नीचे। तो आलता लगा के जब वो आई तो इमली का पेड़ में से एक इमली गिरी, और इमली गिरी तो राधा रानी ने उस पर पाँव रखा, तो उनका गीला जो आलता था वो खराब हो गया। तो राधा रानी ने उस इमली के पेड़ को श्राप दिया कि तुमने मेरी वेशभूषा बिगाड़ दी है, अब तुम देखना तुम्हारी इमली कभी पकेगी नहीं। तो पूरे व्रजमंडल में इमली के पेड़ तो हैं, लेकिन उनमें से इमलियां कभी पकती नहीं हैं। राधा रानी ने श्राप दिया, और वहाँ बैठ कर के राधा रानी
गुस्सा होकर के चली गई। और कृष्ण जब आए तो राधा रानी का इंतजार कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? राधे 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 जय जय श्री राधे। क्या बोल रहे थे? राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। और भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी का स्मरण करते करते, भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? श्याम वर्ण। और भगवान श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते 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 उनका रूप गोरा हो गया, राधा रानी का रंग चढ़ गया। जैसे पीतल के आइटम पर सोना चढ़ा दो, चांदी पर सोना की प्लेटिंग करा दो, ऐसे राधा रानी का रंग चढ़ गया। नारद जी जा रहे थे, नारायण नारायण, लीला देखने आए वृंदावन में। कह रहे, हे कृष्ण, ये कौन सा स्वरूप है आपका? कृष्ण और गोरे रंग के। तो कृष्ण कहते हैं, गोरा रंग दिख रहा है? यमुना जी में झांक कर देखा तो गोरे रंग के। तो बोले, ये गोरा रंग कलयुग में मैं इसी रूप में आऊँगा और मेरा नाम होगा गौर कृष्ण, गोरे कृष्ण, गौरांग, गौरंग महाप्रभु के नाम से जाना जाऊँगा। और देखते क्या है कि ये रूप जाएगा कैसे आपका? लोग पहचानेंगे नहीं कृष्ण आपको। तो कृष्ण ने यमुना जी में डुबकी लगाई, और जैसे यमुना जी में गए, यमुना से बाहर निकले तो रंग वापस श्याम वर्ण हो गया। 4500 साल बाद जब चैतन्य महाप्रभु सन 1515 में इस वृंदावन यात्रा पे आ रहे हैं, तो महाप्रभु ने 2 स्थान चुने रहने के लिए, अक्रूर घाट, और भजन करने के लिए वही इमली का वृक्ष जिसे आज इमली ताल कहते हैं। इमली ताल यानी वृक्ष, इमली ताल, इमली का पेड़। देखा है आप लोगों ने इमली का पेड़? घाट पर है इमली ताल, कल दिखाया था मैंने सबको। इमली का पेड़ आज भी है, उसके नीचे बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने जाप किया। और रहते कहाँ थे? अक्रूर घाट पे, और भजन करते थे इमली ताल पे। तो जब भजन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो किसका स्मरण कर रहे हैं? कृष्ण का। हरे कृष्ण में किसका स्मरण है? कृष्ण का। अरे राधा का थोड़ी कृष्ण का स्मरण नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हरि नाम, राधा नाम थोड़ी, हरि नाम, हरि का नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कृष्ण का स्मरण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण 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 चल रहा था उनके मन में। तो गोरे रंग के जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो कृष्ण का स्मरण करने से कैसे हो गए? श्याम वर्ण हो गए। फिर नारद जी आए, बोले, ये कौन सा स्वरूप है आपका प्रभु? बोले, ये मेरा तुम पहचाने नहीं? द्वापर काल में मैं आदि गोविंद पुरुष, ये मेरा रूप है श्याम वर्ण। कह रहा, इसको जल्दी चेंज करो वरना लोग आपको गौरांग महाप्रभु नहीं मानेंगे। तो तुरंत यमुना जी में डुबकी लगाई, और फिर डुबकी लगा के बाहर निकले तो फिर उनका रंग गौर वर्ण हो गया, श्याम वर्ण से। तो वही इमली ताल है जहाँ कृष्ण बन गए थे राधा, और चैतन्य महाप्रभु बनकर जब आए राधा भाव लेकर, तो यही वो वृक्ष है जहाँ राधा बन गई थी पुनः कृष्णा। तो ऐसे अद्भुत भगवान ने वृंदावन भाव को जागृत किया। रोज़ रोज़ अनेक अनेक ब्राह्मण महाप्रभु को इनवाइट करने आते थे अपने घर में। जैसे आज माता जी ने हमको प्रसाद पे बुलाया था अपने घर, तो रोज़ भगवान को लोग इनवाइट करने आते थे, हमारे घर आइए, प्रसाद खाने आइए। यहाँ विप्र नहीं तहाँ शूद्र महाजन, आसी सबे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। कुछ कुछ जगहों पर शूद्र लोग महाप्रभु को बुलाते थे, लेकिन महाप्रभु उनके घर पे भोजन खाने जाते थे। कभी कभी लोग जाति को बहुत देखते हैं कि कौन सी जाति का है, ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, पंजाबी है कि ये है कि वो है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि भजन करता है वो हरि का हो जाता है।
तो जो हरि का है उससे खाने में क्या प्रॉब्लम है, उसके हाथ का खाया जा सकता है, किसी भी जाति का हो लेकिन हरि भजन करने वाला हो। और ब्राह्मण ही हो लेकिन भजन ना करता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। स्वयं महाप्रभु ने इस बात को कहा कि जो व्यक्ति भजन नहीं करता है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा समझदार क्यों ना हो, हम उसके घर का भोजन नहीं खाते। महाप्रभु कहते हैं, न मे अभक्तश्च चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपचः ग्रियः तस्मे देयं तथा गृहणं साचा पूज्यम यथा ही हम। कितनी बड़ी बात कही है। न मे अभक्तस्य चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। हमारे वृंदावन में हमारा भी कुल है चतुर्वेदी। चतुर्वेदी क्यों ना हो, बड़े कुल का ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन अगर अभक्त है, हरे कृष्ण जपता नहीं है, उसके हाथ का नहीं खाना चाहिए। न मे अभक्तस्य चतुर्वेदी श्लोक है। अगर अभक्त है और चतुर्वेदी है, ब्राह्मण है, मिश्रा है, हम जी हम मिश्रा हैं तो क्या करें, हम भी ब्राह्मण हैं जी, हम प्याज लहसुन नहीं खाते तो क्या करें, हरि नाम नहीं जपेगा तो तेरे हाथ का भगवान नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। न मे अभक्तस्य चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपचः प्रियम। भगवान कह रहे मेरा भक्त हो, भले ही कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार का हो, चंडाली क्यों ना हो, निकृष्ट कुत्ते का मांस खाता है इसके पिताजी, लेकिन ये हरि नाम जपता है, इसके हाथ का खाया जा सकता है। भगवान कह रहे हैं मद्भक्ता स्वपचः प्रियम। और खाली ये नहीं कि मुंह सिकोड़ के खाना पड़ेगा, मुंह सिकोड़ के गंदा। महाप्रभु कृष्ण कह रहे हैं खुद, तस्मे देयम ततः ग्रहणम। जैसे ही वो भक्त कुछ दे तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। कैसे? सचा पूज्यम यथा अहम। जैसे कृष्ण की पूजा करते हो ऐसी उस भक्त की पूजा होनी चाहिए जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है। कितनी बड़ी बात है। तो महाप्रभु उन घरों में भी जाते थे जो शूद्र होते थे। शूद्रों को घर में भी भगवान ने खाया, जाति बाती नहीं। लोग शादी करने चलते हैं डिवोटी बनने के बाद में तो यही देखते रहते जाति कौन सी आपकी, हमारी जाति का लड़का मिल जाता। आप जाति देख रहे हो इसका मतलब अभी भक्त नहीं बने आप। भक्त बनने के बाद जाति कौन सी है? एक ही जाति है, क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तू दासी मैं दास, मैं दास तू दासी, तू दासी मैं दास, हम नहीं रहेंगे उदास। लेकिन जहाँ पति पत्नी मियाँ बीवी है ना, गृहिणी, ये वो ब्राइड ग्रूम ब्राइड क्या बोलते हैं सब, ये सब करोगे तो फिर वहाँ भगवान भी नहीं है, फिर वहाँ झगड़े रहते हैं, कलेश रहते हैं। महाप्रभु को बड़ा संतोष होता था, भोजन करके आते थे लेकिन भजन अकेले करते थे। भजन अकेले करना चाहिए। परम संतोष प्रभु वन्य भोजन, महासुख पाया ये दिन रहे निर्जन। महाप्रभु को अच्छा लगता है क्या? लोग पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु को क्या पसंद है? महाप्रभु को पसंद है जंगल की साग सब्जियां कच्ची। महाप्रभु को साग पसंद है। परम संतोष प्रभुर वन्य भोजन, महाप्रभु को वन का भोजन पसंद है। गौर पूर्णिमा होती है, 56 भोग बनाते हैं हमारे भक्त। महाप्रभु को पसंद नहीं है, क्या पसंद है? वन भोजन, वन का भोजन। क्योंकि वैरागी भाव में है ना, कृष्ण तो हैं लेकिन वैरागी भाव में तो 56 भोग नहीं खाते, सन्यासी भाव में वन का भोजन खाते हैं। महासुख पान, महासुख होता है महाप्रभु को। जय दिन रहना निर्जन, और निर्जन स्थान में बैठ कर के उनको बड़ा अच्छा लगता है हरे कृष्ण जपना। तो महाप्रभु को अगर आपको कुछ देना हो तो क्या देना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का गिफ्ट देना चाहिए। महाप्रभु आज आपके लिए मैं 2 माला गिफ्ट करूंगा, आज मैं आपको 4 माला गिफ्ट करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो माला नहीं करते हैं? ऐसा कोई है जो माला नहीं करता? सब करते हैं। कौन है जो 16 माला नहीं करता? हाँ, तो बहुत सारे हैं। तो आपको भगवान को गिफ्ट देना चाहिए। वृंदावन में आए हैं और आपको भगवान ने ये ब्लिस दिया कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ। महाप्रभु को आपका धन दौलत नहीं चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 16 माला का जप करो नियम से, ये चाहिए भगवान। दोगे? कौन कौन देने को तैयार है? हरि बोल।
ये देना है। तो इस प्रकार से महाप्रभु इस वन में रहते हैं, वृंदावन में, और भगवान ने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया। इतनी कृपा करी भगवान ने कि भगवान की कृपा के बिना कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ठाकुर जी की कृपा होनी ही चाहिए, वरना आप प्रसन्न नहीं रह सकते। कहते हैं कृपा समुद्र दीनहीन दयामय, कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता। रबड़ी खाओगे पेट में दर्द हो जाएगा, दूध पियोगे आपको लूज मोशन हो जाएंगे, दाल खाओगे आपको खट्टी डकारे आने लगेंगे, छोले भटूरे खाओगे आप पागल हो जाओगे। लेकिन महाप्रभु की कृपा है तो आप खा के भी सुखी रहोगे। अगर सब कुछ सही सलामत आप वृंदावन से जा रहे हो तो ये महाप्रभु की कृपा है ना। तो इसलिए भक्तों को निर्जन भजन जैसे महाप्रभु ने कहा वैसा करना चाहिए। वृंदावन इतना अद्भुत स्थान है, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। एक भक्त हुए मुस्लिम, उनका नाम था रस खान। अपनी पार्टी के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ दिल्ली से आगरा जा रहे थे, और आगरा जाते जाते रास्ते में किसी ने पूछा, अरे भैया ये कौन सी जगह है? तो रस खान को किसी ने बोल दिया कि ये वृंदावन है। तो रस खान जी बोले वृंदावन, ये कौन सी जगह है? बोले यहाँ हिंदुओं के भगवान कृष्ण रहते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मुसलमानों का राज्य कितना, अभी हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम इन्वेडर्स हिस्ट्री बुक में, उसी समय रस खान वृंदावन आए। और वृंदावन में देखा उन्होंने एक चित्र कि ठाकुर जी बिना जूतों के खड़े हुए हैं। जैसे फ़ोटो देखो तो भगवान के जूते होते हैं क्या फ़ोटो में? तो एक फ़ोटो देखा कृष्ण नंगे पांव खड़े। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? तो वृंदावन के एक भक्त ने बताया ये यहाँ के ठाकुर जी हैं, यहाँ के हेड है, भगवान है हमारे। जैसे तुम्हारा अल्लाह ऐसे हमारा कृष्ण। अच्छा, तो ये जंगलों में जाते हैं? कह रहे हाँ, रोज़ गाय चराने जाते हैं। कह रहे जूते चप्पल? कह रहे वो नहीं पहनते, नंगे पाँव चलते हैं वृंदावन में। कह रहे अच्छा, तो इनके पाँव में तो कांटे लगते होंगे, छोटे से बच्चे के पाँव में कांटे लगेंगे तो खून निकलेगा। तो इस भाव में रोने लग गए। मुसलमान होते हुए इमोशंस हो ही सकते हैं, भक्त नहीं थे। रस खान ने अपने लोगों को बोला कि तुम लोग आगे चलो, मुझे कुछ काम है, मैं करके फिर आऊँगा। तो वृंदावन से उनके मुसलमान दोस्त तो चले गए। वो वृंदावन में चप्पल बनाने के लिए घूमने लग गए। कई जगहों पर घूमे कि भगवान की चरण पादुकाएँ बना लूँ, तो साइज़ कैसे लूँ? तो किसी से पूछा कितना साइज़ है? कहा ये मान लो कोई होगा 6-7 वर्ष का लाला कृष्ण, तो उतने 6-7 साल की उम्र के बच्चे के जूते बना दो। तो कई दुकानों पे जूते बनवाने के लिए घूमे, मोची मिल जाए, कोई मोची मिल जाए, जूते बनाए। अब पहनाना है उसको, कह रहे कहाँ मिलेगा ये? कह रहे यहीं घूमता रहता है, वृंदावन में विचरण करता है, कहीं जंगलों में, निकुंजों में, यमुना पुलिन में मिल जाएगा, अब पुकारो। तो किसी ने उन्होंने बोला कि बांके बिहारी चले जाओ, कृष्ण मिल जाएंगे, वहाँ पर सांवला सलोना खड़ा रहता है नित्य दिन। तो आए, मंदिर में प्रवेश करने लगे। तो किसी ने पूछा ए कौन हो? दाढ़ी वाले, दरवेश भेष बनाया हुआ है, इतने लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी है, कौन हो तुम? कहा मैं मुसलमान। कहा मंदिर में नहीं जाना? हाँ बट बाहर निकलो। अब बड़े दुखी हुए, बोले मैं आपके भगवान के लिए, आपके लाला के लिए वो लाया था जूते। क्या नहीं, हमारे लाला को मुसलमान का जूता नहीं चाहिए, चलो बाहर। तो रोते 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 बैठ गए, पूरी रात्रि रुदन करते रहे कि एक बच्चे के लिए मैं जूते गिफ्ट लेके आया हूँ, बच्चा गिफ्ट नहीं ले रहा, ले ले मैं आगे अपनी पार्टी के साथ जाऊँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन काफ़ी प्रयास किया, बच्चा नहीं मिल रहा था। एक दिन रात्रि काल में इसी वृंदावन में उनको श्री भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। और भगवान कृष्ण उतने ही जूते के साइज़ के जितने उन्होंने बनाए थे, भगवान तो विराट स्वरूप भी ले सकते हैं, तो उतने ही साइज़ के भगवान जितने बड़े जूते थे आए और बोले ए बाबा रोता क्यों है? कहा मैं लेकर आया था तेरे लिए, पर मुझे तुझसे किसी ने मिलने नहीं दिया, कला आप पहना दे।
तो पैर उठाए तो उसमें खून निकल रहा था। कहा देख कितना खून है। अपने अंगोछा लेकर के पोंछ दिया खून पानी से, और फिर जूते पहनाए कृष्ण को। और कृष्ण जूते पहन करके दौड़े तो अरे रुक रुक लाला सुन तो, नाम तो बता, रहता कहाँ है, भागे भागे। और बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश कर गए अंदर। तो अगले दिन उसने दाढ़ी कटवाई, मूछें मुड़वाई, जो भी उसका था, बाल कटवाए, ब्राह्मण वेश बनाया, तिलक लगाया और मंदिर में गया। तब किसी ने रोका नहीं उसको। तो क्या देखता है, बांके बिहारी जी के वहाँ पर जूते रखे हुए हैं। उसको दर्शन हुआ, जो जूते उसने बनाए थे भगवान ने स्वीकार किए। उस दिन से उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैंने कभी अल्लाह को तो देखा नहीं, लेकिन जहाँ मुझे ये भगवान इतना प्रेम मेरे हृदय में उमड़ रहा है, अब मैं स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो वो रसखान कभी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। वृंदावन में एकनिष्ठ भाव से वृंदावन में रहे। और वो अपने पदों में लिखते हैं, मानस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल नंद के ग्वालन। जो पशु हो तो बसेरो करो, चरु नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। क्या भाव है रसखान का। मानस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वालन। अगर मुझे मनुष्य बनने का मौका मिले, हे भगवान अगले जन्म में मुझे गोकुल का ग्वाला बनाकर जन्म देना। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मुझे आपको पशु बनाने का मन करे तो मेरा बस न चल पाएगा, तो आप मुझे वृंदावन की गाय बना देना, जिन्हें कृष्ण गौचारण के लिए लेकर जाते हैं, धेनु बना देना। अगर आप मुझे पशु भी ना बना सके, मेरे कर्म इतने खराब हैं, मलेच्छ हों, मुझे आप पत्थर बनाना चाहें, पाहन हो तो वही गिर को, उस पर्वत का पर्वत पत्थर बनाना। जो धरियो कर अपने हाथ में धारण किया, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। भगवान ने इंद्र को उसकी सीख देने के लिए अपने हाथ में जिस गोवर्धन को धारण किया, उसका पत्थर बना देना। अगर पत्थर भी नहीं बना सकते हो, पक्षी बनाना चाहते हो, तो मुझे पक्षी बना देना। जो खग हूं तो बसेरो करूं, कहाँ रहूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। अगर रहना हो तो कदम्ब के पेड़ पर पक्षी बना देना। रात दिन यमुना नदी का जल पीऊंगा और कदम्ब के वृक्ष पर रहूंगा, पक्षी बनाकर खुश हूं। पर रहूं तो वृंदावन में रहूं, वृंदावन से बाहर नहीं जाने देना। ये वृंदावन की महिमा है, कितनी अद्भुत है ना। ये रसखान मुसलमान का हृदय परिवर्तित हो गया। और वृंदावन आने वाले लोग माला ना जपें, हरि नाम ना जपें, और यही अपने संसारी बातों में पड़े रहें, तो क्या तुमने वृंदावन देखा। श्रील प्रभुपाद कहते थे वृंदावन इज फॉर परमहंसा, परमहंस लोगों के लिए वृंदावन है। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी कृष्ण थोड़े से छाछ पीने के लिए नाचते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर ठाकुर जी नाचते हैं, गांव की ग्वालिनें पकड़ लेती हैं कृष्ण को, कहती हैं
रोज़ तुम हमारी मटकी फोड़ते हो, आज हम तुम्हें ग्वालिन बनाएंगे, गोपी ड्रेस पहनाएंगे। कृष्ण को गोपी ड्रेस बनाकर सर पर मटकी रख के कहती चलो अब, और पीछे से पत्थर लेकर के फोड़ती हैं, और पत्थर का जब फोड़ती है तो छाछ कृष्ण के मस्तक पर गिरती है। तब ताली बजा बजा के कहती हैं अब नाच के दिखा। तो कृष्ण भी ठुमका लगा लगा के नाचते हैं। किस लिए? कि मुझे आप छाछ पिला दो और मुझे गोपी ड्रेस से हटाकर कृष्ण बना दो वापस। ये कौन है? साधारण नहीं है कृष्ण कोई लाला। कौन है? भगवान सारे के सारे देवताओं के भी आराध्य ईश्वर कृष्ण हैं। जाहे शेष गणेश महेश सुरेश जाहे निरंतर गावे। कौन कौन गाता है कृष्ण को? जाहे शेष शेषनाग, गणेश गणपति, महेश शिवजी, सुरेश इंद्र, निरंतर जिसका गान करते हैं। जाहे शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर गावे। जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो बतावे। कैसे हैं भगवान? अखंड जिन्हें खंडन नहीं किया जा सकता, अभेद भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अनंत अखंड अभेद अनादि, उनसे पहले कोई नहीं था। जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। ताहे अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। इतने बड़े बड़े देवता जिसकी पूजा करते हैं, वो कृष्ण यहाँ पर गोपी ड्रेस पहन के नाच रहे हैं छाछ के लिए। ऐसा है वृंदावन। रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन आओ, सारी उपाधियों को त्याग करके वृंदावन आओ। सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त तत्पर्तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। अगर आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हो, सारी उपाधियों को छोड़कर वृंदावन आओ। 2-4 दिन के लिए मर जाना चाहिए। वृंदावन आए तो बोले अब मर गए संसार के लिए, किसी से कांटेक्ट मत रखो। 2-3 दिन तो रहकर देखो। आपसे 2-3 दिन भी अकेले नहीं रहा जा रहा। जिस दिन शरीर छूटेगा, इस संसार को छोड़कर कैसे रह पाओगे? 2-3 दिन में भी 10 बार फोन करके पूछते घर में क्या चल रहा है, तो आप में कहाँ वृंदावन रहने का भाव है? तो शरीर छोड़कर कैसे आप जाओगे वृंदावन, गोलोक वृंदावन? सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम। सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाओ। मैं कुछ नहीं हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं शूद्र हूँ, न मैं गृहस्थी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न वानप्रस्थी हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? केवल कृष्ण आपका दास हूँ। ये भाव रखना चाहिए। तो फिर व्यक्ति को वृंदावन धाम में बड़ा आनंद आता है। ये ऐसा है अद्भुत श्री वृंदावन धाम। तो कृष्ण की कृपा इतनी शक्तिशाली है कि एक कौवे को भी गरुड़ बना सकती है। कौवे जैसे व्यक्ति को भी गरुड़ बना सकती है। ये इतनी शक्तिशाली बात है। ये श्लोक आता है शास्त्रों में, आप सुनते हैं, मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वरम। मूकम करोति वाचालम। अगर वृंदावन निष्ठ भाव जागृत हो गया तो मूकम गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो कृष्ण के बारे में पहले नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन जब आप भजन करने लगे, वृंदावन आने लगे, तो आपसे कोई पूछता है तो आप बोल लेते हो। तो हम लोग गूंगे थे और बोल रहे हैं, ये यानी भगवान की कृपा से बोल रहे हैं।
मूकम करोति वाचालम, जो बोल नहीं सकते थे वो बोलने लगते हैं। मैं जब छोटा था 10वीं कक्षा तक मैं बोलता नहीं था। आप कहेंगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता, आप और चुप। तो मेरी माता जी बैठी हैं यहाँ पर, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं 10वीं क्लास तक बोलता नहीं था, तो वो लोग बोलते थे आपका नाम क्या है, तो मैं नाम भी नहीं बता पाता था अपना। लेकिन भगवान की कृपा होती है, तो अभी मैं 3 घंटे बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं आप बंद कब होंगे। तो ये क्या है, मूकम करोति वाचालम, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। पंगुम लंघते गिरम, पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है, चढ़ सकता है, चढ़ सकता है। पंगु के लंगड़ा ऐसे चढ़ेगा पर्वत पे, गिर जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा हो तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर सकता है, लंघते गिरम। अरे उदाहरण, शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में, आप में से कितनों की 70 साल क्रॉस हो गई उम्र? 70 साल से ऊपर कोई है? ऊपर, नीचे तो प्रभु जी हैं, ऊपर कोई है? 70 साल से ऊपर। 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी जहाज में बैठ कर के पानी के और गए हैं वृंदावन देने के लिए लोगों को, है ना। और अमेरिका जब उतरे तो इतनी ठंड है, मालूम नहीं है उल्टे हाथ को जाऊं कि सीधे हाथ को जाऊं। इतनी बर्फीली हवा, इतनी ठंड, इतनी सर्दी, कोट भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, एक जोड़ी कपड़ा है, धोती कुर्ता, और एक जैकेट जो कि उनको कैप्टन पांड्या ने जहाज के ऊपर प्रदान की थी, उसको लेकर ही चले गए शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में। समुद्र पार करके गए तो 2 हार्ट अटैक आए। दूसरा जब हार्ट अटैक आया तो उनको लगा अब मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं अपने गुरु की आज्ञा पूरी नहीं कर पाऊंगा, अमेरिका नहीं पहुंच पाऊंगा, प्रचार नहीं कर पाऊंगा। तब उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, तुम अवश्य ही अपने कार्य की पूर्ति करोगे। और वो शिला प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते हैं, जहाज का जो पानी तूफान जो था, उस दिन के बाद कभी इतनी तेज तूफान नहीं आया पूरे यात्रा में जितनी तेज तूफान हार्ट अटैक वाले दिन था। और समतल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण ने प्रेस कर दिया समुद्र को, पूरा प्रेस, कोई वेव ही नहीं आ रही है, नॉर्मल जहाज चल रहा है नाव की तरह। और जब प्रभुपाद जी उतरे बॉस्टन हार्बर, तो प्रभुपाद जी ने लिखा मार्कन उपदेश, एक गीत लिखा मार्कन उपदेश। उसमें वो लिखते हैं, मैं तो कठपुतली हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ लाए हैं तो कोई ना कोई कारण होगा। अब लाए हैं तो नचवा भी आप ही सकते हैं, आप ही नचवाएंगे। तो देखिए 70 साल का आदमी अमेरिका जाए और अमेरिका जाकर लोगों को परिवर्तित कर दे। प्रभुपाद जी ने टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में 6 घंटे कीर्तन किया, 6 घंटे आंख बंद करके, एक करताल के साथ। और जो अमेरिका के लोग थे हिप्पी, वो सोच रहे थे कब स्वामी जी अपनी आंखें खोले और हम पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं, हमने जब उन्होंने आंख खोली तो पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हुआ एक साधु हूँ और अपने गुरु की आज्ञा पर भागवत प्रचार करने आया हूँ। और उस दिन से उनके साथ उनके शिष्य जुड़ते गए, कई शिष्य जुड़े उनके साथ शिला प्रभुपाद। तो आप देख सकते हैं कि एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अमेरिका पहुंच सकता है। और कितने पैसे लगे? 1 भी रुपया नहीं। तो पंगुम लंघते गिरम, एक लंगड़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भी समुद्र, 7 समुद्र पार करके अमेरिका पहुंच सकता है और बिना पैसे के, 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस्कॉन की स्थापना हुई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगा। लोग बोलते हैं ना हिंदुस्तान का पैसा विदेश जा रहा है, अरे विदेश नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान के स्वामी जी ने जाके विदेशी लोगों को परिवर्तित करके बिना पैसे के इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, बिना 1 रुपया लगाए। क्या लेके गए थे अपने साथ? कुछ भी नहीं। ये कैसे होता है? यत् कृपा तमहम वंदे
श्री गुरुदीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में रहे और 84 कोस व्रजमंडल की परिक्रमा करके उन्होंने अन्य अन्य लोगों का उद्धार किया, कई लोगों को हरिनाम का उपदेश दिया और फिर वापस जाकर काशी यानी बनारस और इलाहाबाद में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को शिक्षा देकर पुनः जगन्नाथपुरी को चले गए। तो श्री वृंदावन धाम में महाप्रभु भी आए, लेकिन आपकी तरह नहीं आए उदास। कैसे आए थे? प्रसन्नचित होकर जोर जोर से कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। बोलो बोलो सभी जोर से बोलो, हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनमाली मुरलीधार गोवर्धन गिरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे।
गोकुल के प्यारे आओ रे, कहाँ ना रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे, आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे गाओ रे, नाच नचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद गोपाला भज, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु
नंद लाला। प्रभु गिरिवर धारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा कुलीन बिहारी नंद लाला। मेरा रसिक बिहारी नंद लाला। मेरा रसिक बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। गोपीनाथ राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ श्री राधे। जयो राधा रमण मेरो राधा रमण। जयो राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण। जयो राधा रमण मेरो राधा रमण। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ। जयो गौरा निताई, जयो गौरा निताई। जयो गौरा निताई, जयो गौरा निताई। जयो गौरा निताई, जयो गौरा निताई। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, निताई गौरा हरि। निताई गौरा हरि बोल, निताई
रूपा श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री वृंदावन धाम की। निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।